हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज 3.3 थी। इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट इसके अगले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा सिर्फ तीसरे का चौथा क्वेश्चन है जो दिया है। तीसरे में पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए क्या करना था। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना था। तो हम इसके पहले 3 क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसके ज्ञात कर चुके हैं और अब इसका चौथा पार्ट है, देख लीजिएगा। इसमें क्या दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे कुछ रुपए पड़ रहे थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़े 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा अगर 105 रुपये लिया गया, मतलब 105 है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, व्यक्ति को क्या है, फिर ज्ञात क्या करना है हमें, मतलब नियत भाड़ा कितना था और एक्स्ट्रा चार्ज वो कितना ले रहा, वो पता करने के बाद व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहले हमें उसका नियत भाड़ा और एक्स्ट्रा जितना भाड़ा लेता था उसे निकालना है। तो ठीक है, अब आप लोग हम हल कर रहे हैं, आप लोग देखिए आंसर। मान लीजिए टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक, मान लीजिए टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स तथा, अब आप लोग नियत भाड़ा यक्स मान लिए, ठीक है। 1 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चलता था तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। इसको रुपए कर लीजिए, यक्स रुपए था, y रुपए है, ठीक है। मतलब जो 1 किलोमीटर का नियत भाड़ा जो था वो यक्स था और जो एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा भाड़ा लेता था वो y है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार में क्या कहा है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित कीजिए। तो एक नियत दूरी हो गई हमारी, नियत दूरी, ठीक। 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी अधिक लिया गया तो प्लस 10 किलोमीटर दूरी, और 10 किलोमीटर चला। पहले नियत भाड़ा जोड़ेंगे उसमें, उसके बाद में जो अतिरिक्त भाड़ा पड़ता था यानी कि 10 किलोमीटर चला गया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा इधर ऐड होगा, ठीक है। मतलब 10 किलोमीटर दूरी जाने में कुल भाड़ा, ऐसे लिख लेंगे। ये दोनों को मिलाकर कितना पड़ता है हमारा, 105 रुपए, ठीक। अब यहाँ पे नियत भाड़ा होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक, नियत भाड़ा होगा, दूरी नहीं होगा, नियत भाड़ा कितना माने हैं हम, 1 किलोमीटर का 100 रुपए, ठीक, प्लस अब 10 किलोमीटर के 10 और दूरी को एक्स्ट्रा वाली दूरी को क्या माने हैं, y, तो 10 y बराबर 105, ठीक, यही तो है, चेक कर लीजिए आप लोग। अब इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब सेम कंडीशन इसके आगे भी जो दिया है, ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे, मतलब नियत भाड़ा पहले जोड़ेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा दूरी जाने में वो होगा तो क्या होगा, नियत भाड़ा प्लस कितने किलोमीटर दूर गया, ये देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो प्लस 15 किलोमीटर दूरी जाने में कुल भाड़ा जितना लिया होगा वो दोनों मिलाकर 155 दिया है। तो नियत भाड़ा हम लोग जानते हैं, अब यक्स माने हैं और 15 है तो 1 किलोमीटर का y है तो यानी कि 15 y हो जाएगा और बराबर 155 रुपये पूरे हैं तो 155, और ये समीकरण हमें जो मिल गया। अब समीकरण हमें ज्ञात हो गया है, तो अब आप लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना आप लोग क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। तो ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से कैसे यक्स का मान जैसे निकालते थे पिछली क्वेश्चनों की तरह, वैसे इसमें भी करेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 10y बराबर 105 दिया है। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा और ये समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। अब जो x का मान आया है, ठीक, जब x का मान आया है समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण हमारा 2 है, तो x की जगह पे कितना रखना है, 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे 105 माइनस 10y रखेंगे, फिर 10y प्लस का 15y और बराबर का 155 दिया है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 10y और प्लस का 5y 15y है, तो यहाँ पे 5y प्लस का बच जाएगा बराबर 155 और ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 105। तो 5y बराबर 155 में 105 जाएगा तो 50 बचेगा। तो y बराबर जो हमें मिलेगा यहाँ से y बराबर 10 मिलेगा, यानी कि ये 5 से 10 बार कर जाएगा। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा। अब y का मान समीकरण आप लोग 3 में रख दीजिए। यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान जब आप लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, 10y है, y का मान 10 है, तो बराबर 105 माइनस 100 आया, तो x बराबर 5 मिला। ठीक, यहाँ क्या मिला, y बराबर 10 मिला आपको और x बराबर 5 मिला है। अब हम लोग कैसे लिखते हैं, आप लोग थोड़ा नोट करिए, जरा बता के लिख दे रहे हैं। ठीक, तो उधर का नोट कर लीजिए। क्या दे, अब हमें पहले ये लिख लीजिए, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या थे आप लोग बताइए एक बार, साथ में बोलिए। x था प्लस का 10y और माइनस का लिख लीजिए, इक्वल में ही लिख लीजिए, तो इक्वल 105 तथा दूसरा समीकरण क्या था, x प्लस 15y बराबर 155 है। ये हमारे रैखिक समीकरण है। अब इनके हल क्या क्या है, इनके हल जो निकल कर आया, y बराबर 10 तथा x बराबर 5। अब हम जब प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकाल लिए और सब निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना, व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना होगा। नियत भाड़ा था उसे आप x माने थे, जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता था उसे 10 माने थे, तो यानी कि 1 किलोमीटर का नियत भाड़ा 5 रुपए है और एक्स्ट्रा जो चलते थे 1 किलोमीटर उस पर 10 रुपए पड़ता था। ठीक है, तो हमें 25 किलोमीटर का निकालना है। तो 25 किलोमीटर का कुल देय भाड़ा, यानी कि जैसे x प्लस 25y, यही तो निकालना है हमें। नियत भाड़ा के अतिरिक्त 25 किलोमीटर जाने के लिए y माने थे, जो एक्स्ट्रा पड़ता था तो y लिख दें यहाँ पे। तो x हमारा क्या था, 5 था और 25, y कितना था 10 है, तो 25 गुणे 10, तो 5 प्लस 25 धाम 250, तो 5 200 उस 55 रुपए देना होगा कुल हमें। ठीक, कुल रुपए हमें वहां पर 55 देना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, कंप्लीट हो गया, काफी लंबा क्वेश्चन था। अब हम आप लोगों को इसका 5वां पार्ट बताते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसका 5वां नंबर देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भिन्न है उसके हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अब उसी भिन्न में या 3 जोड़ दिया जाए उसके अंश और हर में,
तो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात की जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाती है और 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाती है। अब हमें वह भिन्न ज्ञात करके यहाँ पे दिखाना है। तो आइए देखिएगा, माना वह भिन्न भिन्न है तो x अपान y बटे में ही लिखा जाएगा, तो वो x अपान y है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो क्या दिया है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यानी कि x बटे y में इसके अंश और इसके हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या भिन्न होती है, 9/11। ठीक, देखिए यही तो उस क्वेश्चन में कहा गया। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसको समीकरण में बनाते हैं। तो ये जो 11 का गुणा है इस ऊपर होगा पूरे में, और जो इसको समझ लीजिए ब्रैकेट में है। ठीक, अब इस पूरे ब्रैकेट में इस 11 का गुणा होगा, ये y + 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो देखिए कैसे 11 × x + 2 = 9 और y + 2। ठीक, ऐसे अब हल करेंगे तो 11x + 22 = 9y + 18। ठीक है, अब देखिए सारे समीकरण को हम इधर लाएंगे। ठीक है, या सेम वाले को इधर लाएंगे, तो इधर x है तो y वाला इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो 11x - 9y बराबर -4 बचा। ठीक, अब हम इसी को अपना समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तथा अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए वो भी चेक कर लीजिए आप यहाँ से। ठीक, क्या दिया है, यदि अंश व हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 होती है। तो सेम कंडीशन x + y हम भिन्न माने हैं, इसमें क्या कहा, अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। ठीक, अब सेम ऐसे ही कैंची गुणा होगा इसका, तो 6 का जब इसमें गुणा होगा तो 6x + 6 × 18 बराबर 5 का इसमें गुणा होगा 5y + 15। ठीक, अब ये वाला इधर लेकर ये वाला उधर भेज दीजिए। तो 6x + 5y बराबर 15 - 18। ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो जाएगा, वो इधर प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। तो 6x - 5y बराबर -3 समीकरण 2 मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 से क्या करते थे, समीकरण 1 से समीकरण 1 ये दिया, हम यहाँ से x का मान निकालना था। तो 11x - 9y बराबर -4 दिया था। तो 11x बराबर 9y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -4 +9y। अब 11 इसके बटे में ये प्लस का इसको आगे कर लेंगे तो x बराबर 9y - 4/11। चेक करिए, यही तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और इसी को हम समीकरण 3 मान लेते हैं यहाँ से। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर आ जाइए, देखिए ऐसे भी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 हमें यहाँ पे दिया है तो 6 बाहर लेंगे हम। x का मान क्या दिया है, 9y - 4/11। फिर यहाँ पे 5y दिया, 5y बराबर में -3 दिया है। ठीक, अब इसे साल पे 6 का गुणा अंदर करेंगे, 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, y -4 को 24 बटे में 11 -5y बराबर का -3। अब 11 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो एक 11 यहाँ से हट जाएगा। तो 54y -24 -11 = 55y बराबर का -11 33 हो जाएगा। अब ये जो -55y है प्लस का 54y में से तो घटेगा तो -y बचेगा, और ये जो इधर -24 से इधर जाएगा तो प्लस का 24 होगा, बराबर -33 और +24।
अब इसमें प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो माइनस का y बराबर 33 में से 24 कटेगा तो हमें माइनस का 9 मिलेगा। चेक करिए आप लोग, सही है, हाँ 9 मिलेगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y बराबर 9। जब y का मान हमें 9 मिल गया तो y का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, वहां से हम अपने x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, और y का मान ये देखिए, y हमें क्या देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है तो x 9 और y का मान 9 माइनस 4/11, तो 9 9 कितना है, 81 माइनस का 4/11, तो 81 में से 4 जाएगा 77 बचेगा, 77/11 यानी कि 11 7 77, तो x बराबर 7 आ गया। अब हमें वह भिन्न जो दिखाना था वह भिन्न क्या होगी, तो आप ये लिख लेना आता है रैखिक समीकरण इतने इतने दिए हैं और इसके हल इतने होंगे। तो अब हमें भिन्न दिखाना, तो भिन्न हम क्या माने थे, ये देखिए भिन्न माने थे x/y, तो आता यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, अतः वह भिन्न x का मान क्या आया 7, y का मान क्या आया है 9, 7/9 होगी। ठीक, अब आप यहाँ लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें 2 2 नीचे जोड़ेंगे तो 9/11 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 10/12 आएगा, तो 10/12 आएगा तो आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5 10 2 6 12, तो ये आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों तीसरा नहीं छठवां पार्ट है। इसमें क्या दिया है, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी आयु थी, मतलब उसकी आयु की 7 गुनी थी। उनकी यानी जैकब की वर्तमान आयु क्या है, यानी उसके पुत्र और उनकी जैकब की वर्तमान आयु क्या है, यानी 5 वर्ष के बाद मतलब जो इस समय चल रहा है वो आने वाला 5 वर्ष, ठीक। और जो पूर्व होता है उसका मतलब जो इस समय चल रहा है उसके 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या दिया है। पहले तो हम आंसर नंबर 6, माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे पहले, ठीक, कि जिस टाइम कितनी उसकी आयु है, ठीक है। इन्हें वर्तमान माने माना जैकब तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है, ठीक है। माना जैकब तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। अब प्रश्न में हमें क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, ठीक, क्या कहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5 वर्ष बाद कहा है, जब 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद मतलब हम आपको बताएगा जब बाद बोलता है तो जुड़ता है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है। 5 वर्ष जब कहा गया तो दोनों का मतलब जुड़ा जाता है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी कि x + 5, ठीक, यही तो हुआ, x प्लस दोनों के एक, जब 5 वर्ष बाद है तो दोनों में 5 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो x + y तथा y + 5, यही तो हो जाएगा। अब जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु यही होगी, वर्ष होगी, यानी 5 वर्ष हम बाद का बता रहे हैं, यानी कि जो जिस टाइम चल रहा है उसके बाद का। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब क्या दिया यहाँ पे देखिए, हो जाएगा उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 3 गुनी, यानी 3 गुनी किससे हो जाएगी, उसके
पुत्र की आयु से, ठीक है, अपने पुत्र की आयु से वह 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व अब दिया है, तो यहाँ फिर देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब बताए घटेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटेगा, पूर्व दोनों की आयु क्रमशः लिख लीजिए, क्रमशः x-5 और तथा y-5 वर्ष, वर्ष मतलब थी तब हो जाएगा यार, है 5 वर्ष थी, वर्ष गलती से लिखिए वर्ष, वर्ष थी तब, तब क्या था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इतनी थी, तब उनकी आयु 7 गुनी थी। किसकी? जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब, जैकब की आयु कितनी थी, यहाँ पर भी आयु लिख सकते हैं, जैकब की आयु 7 गुनी थी। किससे? उसके पुत्र की आयु से, ठीक। अब आप लोग यहाँ से समीकरण बनाइएगा, ठीक है, जो सॉरी यहाँ से, ठीक है, हम इसके सामने इन तीनों का समीकरण बना देते हैं और इधर वाले का इधर नीचे बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस, देखिए ये यहाँ पे x प्लस 5, x प्लस सॉरी y प्लस 5 हुई, तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु थी वो x प्लस 5 थी, यानी कि यहाँ से देख लीजिए आप लोग, x प्लस 5 बराबर, और जो पुत्र की आयु y प्लस 5 थी उसमें 3 से गुणा हो गया, तो 3 गुणे y प्लस 5, तो ये x प्लस 5 बराबर 3y प्लस का 5, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, 5 में वहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। तो अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर संख्या उधर चला, इधर आएगा, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 इसे आप लोग मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरे के लिए जो समीकरण, यहाँ से जो समीकरण बनेगा, इसके लिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यहाँ पे क्या माने आप, x माइनस 5, ये पिता क्या होगा, अब 7 गुनी थी तो बराबर 7 गुणे जो थी y माइनस 5 थी यहाँ पे। अब इसे हल कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक। अब ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो x माइनस का 7y प्लस का था माइनस हो गया, माइनस उधर पलट जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण 2 मिल गया, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप लोग x का मान निकालेंगे एक समीकरण से और दूसरे समीकरण में रखकर सब ऐसे ऐसे मान निकालते जाएंगे। अब आप लोग समझ गए हो, तो ये समीकरण 2 हो गया, इसी के नीचे समीकरण में 1 भी लिख लेते हैं, वहां से हटा देते हैं, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण ये 1 है। अब हम इधर का पूरा पार्ट हटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना, सीधे x बराबर 3 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस का 3y, उठा के इसको समीकरण 3 पहले मानेंगे आप लोग, समीकरण 3 माना, फिर उठा के इसको समीकरण 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब x का मान आप लोग समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो x की जगह पे 10 प्लस 3y लिखना है, माइनस का 7y दिया है इसमें, बराबर माइनस का 30 दिया है। अब इस 10 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसमें से ये प्लस का या माइनस का, तो माइनस का 4y बचेगा,
बराबर लगाएंगे, माइनस का 30, ये इधर माइनस का था उधर जाएगा तब भी माइनस का ही हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, तो माइनस का 4y बराबर 40 हो गया। अभी माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 10 मिलेगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण हम अपने 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान आप लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, यही तो हुआ। तो x बराबर 10 प्लस 3 धामा 30, तो x बराबर 40 मिल गया। अब x का मान हमें 10 मिल गया, y का मान 10 और x का मान 40 हो गया। तो इसलिए अब जैकब की आयु माने थे हम, क्या जैकब की आयु यक्स माने थे, जैकब की आयु बराबर यक्स वर्ष। तो यक्स वर्ष हमें यक्स कैन मिला है, तो ये जैकब की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु क्या माने थे बराबर y, तो y हमें क्या मिला है y बराबर 10 वर्ष, तो यानी कि 10 वर्ष होगी। तो पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। इसी तरह दोस्तों हमारा ये एक्सरसाइज भी एंड हुआ और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि अगली और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।